नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर जहां हम जानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म के रहस्य और दिव्यता से भरी हुई कहानियां। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा पुराण की। ब्रह्मा पुराण 18 महापुराणों में से एक सबसे प्राचीन, सबसे आध्यात्मिक और गूढ़ ग्रंथ। इसे स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया बताया गया है। इसमें कुल 245 अध्याय हैं और लगभग 10,000 श्लोक। इस पुराण में मुख्य रूप से बात होती है सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु और शिव की महिमा, तीर्थों का महत्व, धार्मिक अनुष्ठानों की विधियां और पवित्र कथाएं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात न आकाश न पृथ्वी, तब ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से सृष्टि की रचना की। सबसे पहले उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और पंचमहाभूतों की सृष्टि हुई। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग हैं। यह पुराण न सिर्फ पूजा पाठ की विधियां बताता है, बल्कि एक गृहस्थ को कैसा जीवन जीना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन करता है। ब्रह्मा पुराण में तीर्थ यात्राओं का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे प्रयागराज, काशी, पुष्कर, नर्मदा और गया आदि को पवित्र तीर्थ माना गया है। इन स्थानों की यात्रा से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रसिद्ध कथा राजा पृथु और पृथ्वी माता। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अराजकता फैल गई थी। किसान अन्न नहीं उगा रहे थे, जनता भूखी मर रही थी। तब राजा पृथु का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु के अंश थे। जब उन्होंने देखा कि धरती अन्न नहीं दे रही, तो उन्होंने पृथ्वी माता का पीछा किया। पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण करके भाग गईं। लेकिन राजा पृथु ने उन्हें समझाया, माँ, अगर तुम अन्न नहीं दोगी तो प्रजा कैसे जीवित रहेगी? पृथ्वी माता ने कहा, हे राजन, अगर तुम मुझे प्रेम और धर्म के साथ दोहन करोगे तो मैं अन्न दूंगी। तभी से धरती को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि वह राजा पृथु द्वारा धारण की गई थी। ब्रह्मा पुराण में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता और शिव को संहार करता बताया गया है। इसमें विष्णु सहस्त्रनाम और शिवलिंग की पूजा के महत्व की विस्तृत चर्चा है। यह पुराण बताता है कि सब देवता एक ही परम तत्व के अलग अलग रूप हैं। इसलिए किसी एक की भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा पुराण हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और ज्ञान है। यह ग्रंथ हमें संयम, सेवा और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च, जगता हितकर्त्रे च गोविंदाय नमो नमः। अर्थ, हम उन गोविंद को नमस्कार करते हैं जो ब्राह्मण, गौ और समस्त जगत के हितकारी हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि।